हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द प्रकाश पुर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है ना। हम लोग इसके पहले पार्ट वन में जान चुके थे प्रकाश के परावर्तन में। कुछ ही इसके पहले जाना था टॉपिक के बारे में, है ना। अब उसके बाद से पार्ट टू में आज हम लोग जानेंगे अगले टॉपिक के बारे में, जो कि हम लोग को बोर्ड पे देखिए क्लास 10 फिजिक्स का, जो कि हमारा चैप्टर वन है प्रकाश का परावर्तन। इसके पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक के बारे में जाना था, ठीक है। आगे आज हम लोग जानेंगे पारदर्शी, है ना। पारदर्शी किसे कहते हैं? अब जैसे कि वे पदार्थ जिनसे होकर आसानी से प्रकाश, है ना, पार कर जाता है ना, यानी कि आर पार कर जाता है, या जिससे होकर, है ना, एक साइड से दूसरे साइड तक हम लोग वस्तुओं को देख सकते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब जैसे कि कांच है, कांच जो हमारा शीशा होता है, शीशा ये वैसा शीशा नहीं जिसके पीछे से हमारा कलाई किया रहता है या पेंट किया रहता है, वैसे शीशा नहीं। वैसे शीशा में आर पार दिखाई नहीं देगा, है ना। ये वो नॉर्मल सा दर्पण होता है जिसके एक पार से दूसरे, एक साइड से दूसरे साइड तक दिखाई दिखाई दे दिया जाता है। उसके बाद से हमारा आता है हवा आता है। हवा भी हमारे क्या पारदर्शी है। उसके बाद से पानी है, पानी के आर पार भी हम लोग देख सकते हैं ना। और आदि यानी कि इत्यादि में बहुत सारे हमारे पदार्थ आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमारा आता है अपारदर्शी, है ना। तो वे पदार्थ जिनसे होकर आर पार दिखाई नहीं देते, यानी कि जिसके आर पार कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, आदि हो गया, है ना। अब जैसे कि हमारे सामने कोई भी, जैसे कि ईंट की दीवार खड़ी है, उसके तो उस साइड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हमें इस पार से उस पर दिखाई नहीं देता, ठीक है। उसके बाद से हम लोग जानेंगे परभासी किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे भाग को, है ना, अपने से होकर जाने देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परभासी कहते हैं। अब जैसे कि एक छोटे भाग, ठीक है, यानी कि अब जैसे मान लीजिए कि दूध हमारा हो गया, है ना, दूध से थोड़ा अंशतः हमारा प्रकाश क्या होता है? बाहर की तरफ दिखाई देता है। ये हमारा क्या परभासी है। या नहीं तो हमारा बैलून हो जाएगा, बैलून से होकर अगर प्रकाश को गुजारेंगे तो अंशतः हमारा प्रकाश दिखाई देता है, ये भी हमारा क्या है? परभासी है। या नहीं तो मान लीजिए कोई भी हमारा पेपर है, उसको हम लोग तेल में डुबो देंगे और उससे होकर प्रकाश को अगर प्रवाहित करते हैं तो हमें अंशतः प्रकाश दिखाई देता है, वो हमारा क्या है? प्रभासी है। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, देखिए बता रहा है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, है ना, लौटने को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। अब एक उदाहरण द्वारा हम लोग समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सामने दर्पण, ठीक है, दर्पण है, अगर पीछे से हम लोग प्रकाश इस पर मारते हैं, प्रकाश आता है इस दर्पण से टकराता है, टकराने के बाद पुनः इसका प्रकाश कहाँ बनता है? हमारे पीछे बनता है। ये प्रक्रिया हमारा क्या है? प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। किसी भी वस्तु से प्रकाश टकराकर वापस जाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। देखिए इसके अनुसार से ये इसका चित्र है। अब जैसे कि नीचे ये हमारा है, ये हमारा एक समतल दर्पण, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं समतल दर्पण। देखिए अब जैसे इसमें हमारा ए बिंदु है ना, ए यहाँ से जो प्रकाश आता है सीधा दर्पण से टकराता है, पूरा पुनः वापस हमारा चला जाता है। तो यहाँ से जो हमारा प्रकाश आ रहा है दर्पण से टकरा रहा, वो हमारा होगा आपतित किरण होगा। और आकर टकराकर जो पुनः वापस चला जाता है, जो बी हमारा बिंदु है, वो हमारा क्या होगा? परावर्तित किरण होगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए इस दोनों के बीच में एक हमारा लंब बनता है ना, यहाँ से ऊपर की तरफ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, जो कि हमारा एन होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हमारा कोण बनता है। अब जैसे कि कोण आई हो गया, कोण आर हो गया, तो कोण आई को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण और कोण आर को बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं ना। और जहां पे प्रकाश आकर टकरा रही है हमारे क्या? आपतन बिंदु, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत हम लोग कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा को जानेंगे। अब जैसे कि आपतित किरण किसे कहते हैं? तो बता रहा है कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं, किसी सतह पर। अब मान लीजिए कि कहीं से भी जो भी हमारा प्रकाश, जैसे कि सूर्य से जो प्रकाश है वो सूर्य से जो वायुमंडल से होते हमारा पृथ्वी तक आता है, हमारे पृथ्वी से टकराता है, तो वो हमारा क्या होगा? परावर्तित किरण होगा, ठीक है। चाहे किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं, है ना। इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, है ना, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स में जानेंगे। देखिए और यहाँ पे बता रहे हैं कि इसे एओ द्वारा सूचित किया जाता है। एओ द्वारा क्यों सूचित किया जाता है? क्योंकि यहाँ से हमारा जो भी है किरण है, ए से चलकर कहाँ आ रहा है? वो पे आ रहा है,
है ना, तो इसीलिए इसको सिंबल क्या होगा, ए और ओ होगा, है ना, इसीलिए इसे ए ओ द्वारा सूचित किया जाता है। फिर अगला हमारा आता है आपतन बिंदु किसे कहते हैं, ना, तो बता रहे हैं कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ से आपतित किरण आकर जहाँ पे टकरा रहा है, यही हमारा क्या है, आपतन बिंदु है, ठीक है। और बता रहे हैं कि इसे ओ से सूचित किया जाता है, जो कि हमारा यहाँ पे ओ है, ठीक। उसके बाद से हमारा है परावर्तित किरण, है ना, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण, है ना, सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस माध्यम में, माध्यम यानी कि जैसे कि हवा हमारा क्या है, माध्यम है ना, यहाँ से हमारा प्रकाश चलकर आपतन बिंदु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में क्या होता है, लौट जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, है ना। इसे इसे ओबी द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद से आता अभिलंब आता है, तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब जैसे कि हमारा समतल सतह है, यहाँ पे जो हमारा लंब खींचा गया इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इसको एन द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद से आता आपतन कोण, तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये हमारा आपतित किरण है, यहाँ से जो लंब हमारा खींचा गया इसके बीच में जो हमारा कोण बनता है, इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। इसे जैसे कि अब देखिए हमारा एंगल एन, यहाँ पे एन ओ और ए, है ना, ये हमारा बना, इसके बीच में जो कोण बना हुआ ये हमारा क्या है, आपतन कोण है। कोण एन ओ ए बराबर आई, ये हमारा क्या आपतन कोण हो गया। उसके बाद से हमारा आता है परावर्तन कोण, है ना, तो परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसमें भी आपका हो जाएगा जैसे कि एन ओ और बी, यहाँ से जो हमारा कोण बना, आठ जो कोण बन रहा है ये हमारा क्या है, परावर्तन कोण, ठीक है। इस वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो यहाँ पे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, कमेंट कीजिए।